वेलकम डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग लेसन 3 कंप्लीट करेंगे। कल हम लोग लेसन 2 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। आज हम लोग लेसन नंबर 3 की स्टार्टिंग करेंगे भाई। लेसन 3 थर्ड लेसन बेटा, थर्ड लेसन के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का सॉल्व करेंगे। मजे कर रहे होंगे आप लोग। बहुत इजी प्रॉब्लम है, बहुत अच्छे प्रॉब्लम है भाई, ठीक है। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम, लेकिन बेसिक है, अच्छे हैं क्वेश्चंस, जिसमें हमारे जो टॉपिक्स आप लोगों ने पढ़े हैं वो सारे टॉपिक कवर होते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है। आप लोग जब भी क्वेश्चन किया करें, बुक भी को ओपन कर लिया करें। बुक आपके पास रही तो क्वेश्चन पढ़ने में आसानी रहेगी आपको कि क्वेश्चन में क्या डाटा दिया गया है। बेटा दिया किसी बिंदु आवेश से नियत दूरी पर, किसी बिंदु आवेश से नियत दूरी पर, बिंदु आवेश हो गए बेटा यहां पर प्लस क्यू, यहां से आर दूरी पर, ठीक है। आर दूरी पर हमें क्या दे रखा है? विद्युत क्षेत्र व विद्युत विभव पता है हमें। बेटा यहां पर जो विद्युत क्षेत्र है ये भी पता है, ठीक है। इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 50 वोल्ट पर मीटर। तो मैंने आपको ये डायरेक्शन दिखा रही है बेटा, प्लस क्यू की वजह से विद्युत क्षेत्र दूर होगा, और यहां पे विभव का मान दे रखा है 300 वोल्ट। तो ये दूरी पूछिए बच्चों आपको यहां से, ठीक है। आसान है यार। बिंदु आवेश से आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की वैल्यू क्या होती है? विद्युत क्षेत्र की वैल्यू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर ये होती है। इसकी वैल्यू कितनी दी है बच्चों आपको? 50। इक्वेशन नंबर 1, समीकरण नंबर 1 लिख दिया। नेक्स्ट, बिंदु आवेश से विभव, सर आर दूरी पर विभव के क्यू बाई आर, और विभव की वैल्यू कितनी दे रखी बच्चों? 300 वोल्ट। देखो कितना आसान है बेटा। विद्युत क्षेत्र लिख दिया, विद्युत विभव लिख दिया, दूरी पूछे हमसे तो डिवाइड कर दो दोनों का। सर डिवाइड कर दो बेटा। डिवाइड करेंगे तो के क्यू कैंसिल, आर से आर कैंसिल, क्या बन जाएगा? 1 अपॉन आर इज इक्वल टू, इससे बेटा कितने टाइम्स 1/6। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? R इज इक्वल टू 6 मीटर। सही है, ये लिख सकते हैं हम लोग 6 मीटर आंसर आ जाएगा। कितना सिंपल क्वेश्चन है यार, बताओ इसमें है क्या भाई? वैल्यू दे रखी, दोनों वैल्यू इक्वल कर दी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया बच्चों? क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है? आप क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में ऐसे कुछ स्क्वायर दिख रहा है, मुझे वर्ग दिखाई दे रहा है, वर्ग दिखाई दे रहा है, और यहां पे आवेश रखा है प्लस क्यू, और यहां भी बेटा प्लस क्यू, और यहां पर माइनस क्यू, और यहां पर माइनस क्यू। समझ रहे हो? इन बिंदुओं के नाम दिए गए ए बी सी एंड डी। केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की बात करें, ये डायग्राम हमें दिखाया गया है बेटा। हमने डायग्राम बना दिया सर, ये डायग्राम में दिखाया गया था। अब ये बोला गया कि केंद्र पर परिणामी विद्युत क्षेत्र ई है, तो सर परिणामी विद्युत क्षेत्र किधर आएगा? यहां पे किस तरफ आएगा? तो बेटा विद्युत क्षेत्र की दिशा के बारे में धनावेश से दूर और ऋणावेश की ओर याद होना चाहिए। तो ये बेटा केंद्र, जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकाला वो बिंदु ये है। यहां पर हमें विद्युत क्षेत्र आइडेंटिफाई करना है, तो माइनस की वजह से बेटा विद्युत क्षेत्र इधर, माइनस की वजह से विद्युत क्षेत्र इधर। अब यू प्लस क्यू से दूर, अवे, तो प्लस क्यू से अवे, प्लस क्यू से अवे। अब देखो इधर आ रहा है विद्युत क्षेत्र, इधर, तो परिणामी किधर आ जाएगा बच्चा? बीच में, ये आ जाएगा परिणामी विद्युत क्षेत्र ER, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब इसने कंडीशन क्या दिया अगला, कि यदि ए व बी पर रखे आवेशों को सीधा डी पर रख दें, आप आवेशों से परस्पर विस्थापित कर दिया जाए तो कंडीशन पूछे। तो वैसे सर पहले डायग्राम बना दिया करो। देखो डायग्राम जैसे मैं बना रहा हूं वैसे डायग्राम बना दिया करो, तब सोचा करो क्या होगा। अब इन आवेशों को बेटा इधर ले जाना है, इन आवेश को इधर लाना है, तो हम क्या कर देंगे? माइनस क्यू, और यहां पर प्लस क्यू, और यहां पर प्लस क्यू, ये है, ठीक है। अब हमें पूछा है, चलिए देख लेते हैं सर किस किस पे बात करना चाह रहा है, ये किस किस पे बात कर रहा है। तो बच्चों ये बात करना चाह रहा है विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव पर, विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव पर। सर विभव क्या आएगा? यहां पर विभव आएगा 0,
क्यों आएगा 0? अरे विभव तो अदिश राशि है तो उसमें डायरेक्शन की जरूरत तो नहीं है। तो बेटा जितना नेगेटिव की वजह से उतना पॉजिटिव वजह से, जितना नेगेटिव वजह से उतना पॉजिटिव वजह से, तो टोटल विभव 0। तो अभी भी विभव क्या आएगा बच्चा? 0 आएगा। क्यों आएगा विभव 0 अभी भी? बच्चों यहां भी आवेश तो वही है, उतनी दूरियों पर रखे तो विभव में तो कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है, ठीक है। लेकिन विद्युत क्षेत्र तो देख लेते सर, नेगेटिव की ओर, भाई केंद्र पे निकाला है, केंद्र पे, तो बच्चों केंद्र की बात इस बिंदु पे मार्क कर दो कि इस जगह पे विद्युत क्षेत्र में निकालना है। माइनस क्यू की वजह से इसकी ओर आ जाएगा, माइनस क्यू की वजह से इसकी ओर आ जाएगा, बहुत अच्छे। और प्लस क्यू की वजह से दूर, प्लस क्यू की वजह से दूर, ओहो परिणामी इस तरफ। अरे यार क्या बदलाव आया बताओ? परिणामी विद्युत क्षेत्र आएगा तो उतना, परिमाण तो उतना ही आएगा, वैल्यू उतनी आएगी। देखो जितनी बेटा ये दूरियां वगैरह जितनी थी सब कुछ यहां पर है, लेकिन डायरेक्शन बदल गई। यहां पे दिशा ऐसे आ रही थी, यहां पे दिशा ऐसे आ रही। तो बेटा कौन सा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा? पहले वाले ऑप्शन बोला ई अपरिवर्तित रहता है, वी बदल जाता है। गलत हो गया ये तो, ठीक है। ई तथा वी दोनों बदल जाते हैं, ये भी गलत हो गया। वी तो वही रहा सर, ई तथा वी दोनों अपरिवर्तित रहते हैं, ये भी गलत। क्यों बच्चों? V0 है, V0 बट ई इधर, यहां पे इधर। तुम्हारा आंसर क्या आएगा बेटा? ई बदल जाता है तथा V अपरिवर्तित रहता है। बेटा विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है तो वहां पे आपको परिमाण और दिशा दोनों पे काम करना पड़ता है। दिशा बदल गई तब भी वो बदल गया, परिमाण बदल गया तब भी बदल गया, या दोनों बदल गए तब भी बदल गया, ठीक है। सदिश राशि है, तो ध्यान से थोड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन आता है बेटा, एक विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विभव का मान 200 वोल्ट है, तो एक इलेक्ट्रॉन को वहां ले जाने में कार्य करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन को वहां ले जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं यार हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए 3 की बात कर लेते हैं। एक बिंदु पर आवेश है बेटा कितना? 200 वोल्ट, समझ रहे हो। यहां तक लेके आना किसी इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। अब ये 200 वोल्ट दिया है बेटा, किसी दूसरे बिंदु के रिस्पेक्ट में दिया गया होगा। भाई इस बिंदु का विभव 200 वोल्ट दिया है, बोला है कि यहां तक किसी आवेश को लाने में किया गया कार्य, इलेक्ट्रॉन को लाने में किया गया कार्य। तो बेटा कितना कार्य लिख दोगे? कार्य की वैल्यू क्या लिख दोगे? इलेक्ट्रॉन को लेके आ रहे तो इसलिए माइनस ई इंटू वी। वी मतलब कितना वोल्टेज है ये? 200, समझ रहे हो। E इंटू वी लिख सकते हैं। E की वैल्यू कितनी है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19 इंटू 200, सही है। तो आपका आंसर कौन सा मैच कर जाएगा बेटा? फर्स्ट ऑप्शन मैच कर जाएगा, माइनस 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 17 जूल। कितना इजी है ना क्वेश्चन यार। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है? R1 तथा R2 त्रिज्या के दो आवेश चालक गोले समान विभव पर है तो उनके पृष्ठ आवेश घनत्व का अनुपात क्या होगा? कर देते हैं यार। चलिए बच्चों इसको हटा दें। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर बेटा किसको पढ़ लोगे? रीड कर लो। क्वेश्चन नंबर जो है 4 को रीड कर लो। क्या दिया गया हमें? डाटा क्या दिया है? तो डाटा क्या दिया गया देखो इसके अंदर। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं यार 4th की। क्वेश्चन नंबर 4th क्या दिया गया इसके अंदर? ये बोला गया है R1 तथा R2 त्रिज्या के दो आवेशित चालक गोले। चालक गोले बेटा जब इसने चालक गोले नाम दे दिया तो बच्चों ये जरूरी नहीं है कि वो ठोस हैं या खोखले हैं, चालक हैं बस। कैसे हैं? चालक। चाहे वो ठोस हो चाहे खोखले हो, आवेश तो पृष्ठ पे रहना है, आवेश तो पृष्ठ पे रहेगा। तो इसलिए इसमें मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि खोखले हैं या ठोस है। पृष्ठ आवेश घनत्व तो समान है, सिग्मा सिग्मा, ठीक है। उनके पृष्ठ आवेश अच्छा रुको। तो दो आवेश गोले समान विभव पर है। विभव समान है बेटा, इनके विभव समान है। विभव V पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा 1 सिग्मा 2, इन दोनों का अनुपात हमसे पूछा है। तो सर जब विभव समान है तो विभव समान कर दो यार। तो पृष्ठ का विभव क्या आएगा? पृष्ठ का विभव K Q1 अपॉन R1, दूसरे का विभव लिख दो K Q2 अपॉन
R2। भाई विभव दोनों के समान कर दिए बेटा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जैसा क्वेश्चन में दिया गया था वैसा कर दिया। K ने K को बेटा खूब मारा। Q1 का मान क्या लिख सकते हैं बेटा सिग्मा के टर्म में, सिग्मा एकांक क्षेत्रफल पर आवेश, तो इसके चारों तरफ का सर कितना क्षेत्रफल होगा 4 पाई R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई R1। बेटा Q2 का मान क्या लिखोगे, आवेश घनत्व इनटू 4 पाई R2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई R2। बच्चों R1 ने R1 को मार दिया, R2 ने R2 को मार दिया, 4 पाई ने 4 पाई को मार दिया। देखो सब मर मिटे आपस में, सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 क्या आ जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा R2 डिवाइडेड बाई R1, ये आ जाएगा अनुपात। ठीक है, पृष्ठ आवेश घनत्वों का अनुपात आ गया। ठीक है, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया बच्चों, एक्स वाई निर्देशांक के मूल बिंदु पर एक्स और वाई निर्देशांक बना लेते हैं, ये हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है बेटा ये 5th क्वेश्चन है, और मूल बिंदु पर कितना आवेश रख दिया 10 कूलाम। कितना आवेश रखा यहां पर 10 कूलाम। अच्छा, बिंदुओं a,0 कहां पर आएगा बच्चों, a,0 यहां। दूसरा a/√2 वो यहां पर आएगा, कोऑर्डिनेट से पता चल रहा है बेटा a/√2 ये हो गया। ठीक है, एक बिंदु ये और एक बिंदु ये। ठीक है, क्या पूछा है कि मध्य विभवांतर का मान क्या होगा, बेटा विभवों में अंतर पूछ रहा है। तो बच्चों इस आवेश की वजह से यहां का विभव निकाल सकते हो, उसको हमने V1 बोल दिया, यहां का विभव बोल दें V2। विभवांतर की बात कर रहा है सर, विभवांतर क्या आएगा, तो बच्चों ये दूरी निकाल देते हैं यार पहले, ये दूरी होगी कितनी सर, निर्देशांक a/√2, तो बेटा ये डिस्टेंस क्या आ जाएगी r, डिस्टेंस निकाल दें, रूट ऑफ a/√2 का होल स्क्वायर प्लस a/√2 का होल स्क्वायर, कितना आ गया बच्चों a² प्लस a²/2, भाई यही तो हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये a², और a² का रूट a। इसका क्या मतलब हो बेटा, ये दूरी भी a आ गई। अब मुझे बताओ जितनी दूर ये बिंदु है a दूरी पर और ये भी a दूरी पर बिंदु है, तो दोनों का विभव कैसा आना है, समान, तो विभवांतर कितना 0 हो जाएगा। ठीक है, कितना अच्छा क्वेश्चन था, देखो विभवांतर 0 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आते बेटा नेक्स्ट पर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। 2 मीटर तक जाके आवेश गोलीय चालक के पृष्ठ पर कितने वोल्ट विद्युत विभव है, 2 मीटर तक जाके आवेश खोखले गोलीय चालक। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है, गोलीय चालक, ये हो गया। ठीक है, 2 मीटर त्रिज्या है 2 मीटर, ठीक, के एक आवेश गोलीय चालक के पृष्ठ पर इतना वोल्ट, कितना 2000 वोल्ट इतना विभव है, सॉरी 500 केंद्र से 1.5 मीटर दूरी पर विद्युत विभव क्या होगा। बहुत अच्छे, बहुत शानदार जवाब। केंद्र से बेटा 1.5 मीटर। अब याद है विभव गोले के केस में, चालक गोले के केस में कैसे परिवर्तित होता है, जो पृष्ठ पर होता है वही अंदर होता है, यानी कि यहां पर जो वेरिएशन आता है बेटा विभव का वो कैसे आता है, इस तरीके से। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ बच्चों, यहां पर v का r के साथ वैल्यू, जब 2 मीटर पे जो विभव है, पृष्ठ पे जो विभव है वही अंदर प्रत्येक बिंदु पर आएगा, तो 1.5 पे क्या आएगा 500 वोल्ट। अब अंदर आपसे कोई भी बिंदु दे दे, 1.5 की जगह 1.4 दे दे, 1.2 दे दे, 1 दे दे, 1 दे दे, 1/2 दे दे, 1/4, मतलब जब तक बिंदु अंदर लाई कर रहा है उस प्रत्येक बिंदु का विभव किसके बराबर होना है, पृष्ठ के विभव के बराबर। याद कर पाओगे आप लोग इसको। चलिए तो क्या आएगा बच्चों 500 वोल्ट आ जाएगा। एक अल्फा कण को विराम अवस्था में एक बिंदु जहां विभव, एक अल्फा कण, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं यार। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, चलिए देखते हैं। बच्चों में दिया गया एक अल्फा कण,
एल्फा कण, एल्फा कण, एल्फा कण को आप बोलोगे हीलियम न्यूक्लियस, समझ रहे हो, हीलियम नाभिक। अच्छा, एल्फा कण पर चार्ज क्या लोगे बेटा, +2e, +2e, समझ रहे हो। कितने वोल्टेज पर रखा है, 70 वोल्ट पर, और यहां से कहां ले जा रहा है ये, 50 वोल्ट पर। तो ये बोल रहा है ये तो ले जाने में इसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी, बोला है गतिज ऊर्जा इसकी कितनी हो जाएगी बेटा, विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में जाने पर विभव कम होता है। तो बच्चों 70 वोल्ट है ये 50 वोल्ट है, तो विभव इधर कम हो रहा है, इसका मतलब विद्युत क्षेत्र इधर ही होगा बेटा, विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन होगी इधर, इस डायरेक्शन में ही होगा विद्युत क्षेत्र। तो जब विद्युत क्षेत्र इधर होगा बच्चा, तो इस धनावेश पर बल भी इधर लगेगा। अच्छा, यस, हाँ सर, बल भी इधर लगेगा। अब यहां से यहां तक जाने में समझ रहे हो कितना कार्य करना पड़ेगा, और वही कन्वर्ट हो जाए गतिज ऊर्जा के रूप में। तो कार्य कितना करना पड़ता है बेटा, आवेश कितना जा रहा है सर, 2e, कितने विभवांतर में, 70 वोल्ट से 50 वोल्ट में चला गया, तो कितना वोल्टेज, कितना अंतर आया। अब यही हो जाएगी बेटा इसकी गतिज ऊर्जा, यहां से यहां तक बेटा। जब अल्फा पार्टिकल देखो, विद्युत क्षेत्र इधर होगा, विद्युत क्षेत्र धनावेश पे इधर बल लगाएगा, तो बल लगाने से क्या होगा, पार्टिकल त्वरित होगा, त्वरित होने से उसकी स्पीड बढ़ेगी। यहां विराम में था, यहां पे स्पीड बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी। सर कितनी बढ़ जाएगी, क्या होगी, वो हमें नहीं पूछी, सिर्फ उसने काइनेटिक एनर्जी पूछी। तो हमने क्या लिख दिया, विद्युत क्षेत्र ने जो कार्य किया है, विद्युत क्षेत्र जो भी कार्य करेगा वही किस रूप में दिखेगा हमें, गतिज ऊर्जा के रूप में इस बिंदु पर। ठीक है, तो बच्चों क्या आंसर आ गया यहां से, 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस इज काइनेटिक एनर्जी। समझ रहे हो, इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन का आंसर दे सकते थे। क्वेश्चन नंबर आता बेटा 8, क्या दिया है, एक ऐसे क्षेत्र में जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान 0 है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है, विद्युत क्षेत्र E का मान 0 है। ओके, बहुत अच्छे। 8 क्वेश्चन नंबर में बेटा विद्युत क्षेत्र क्या दिया गया है, 0। बच्चों विद्युत क्षेत्र 0 हो या नियत हो, उस केस में विद्युत विभव क्या आएगा, 0। अरे विद्युत क्षेत्र 0 है या नियत है बेटा, तो विद्युत विभव क्या आना है, क्योंकि विद्युत विभव का वैल्यू DE अपॉन, अरे समझ रहे हो यार, इसका सॉरी V इज इक्वल टू -E डॉट dr। देखो यहां से क्या दिया गया, E की वैल्यू 0 हो गई, विद्युत क्षेत्र कैसा है, 0। तो किसके बारे में पूछ रहा है हमसे, तो उस क्षेत्र में विभव के मान में दूरी के साथ परिवर्तन क्या होगा। तो बेटा ये जब विद्युत क्षेत्र नियत है तो क्या हो जाएगा, वो सॉरी विद्युत क्षेत्र 0 है, तो dV इज इक्वल टू, याद है रिलेशन, -E डॉट dr। अब E है 0, तो dV इज इक्वल टू बेटा 0। अब किसी राशि का अवकलन 0 है, इसका मतलब वो राशि नियत है, समझ गए। तो बेटा इसका मतलब V क्या हो जाएगा, नियत हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ये है। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 पे चर्चा करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया गया है, देख लीजिए, आप लोग पढ़ लो अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, बेसिक क्वेश्चन है बेटा, ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और बहुत ही मतलब बेसिक है। बेसिक मतलब आजकल के जो पैटर्न एनसीईआरटी बेसिस जो एग्जाम है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है, हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को ही चेक करते हैं। अगर मैं समझता हूं कि किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में अगर आपका बेसिक क्लियर है, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। आजकल के एग्जाम का पैटर्न कैसा बेटा, एनसीईआरटी बेस्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया बेटा, समान पृष्ठावेश घनत्व से आवेशित दो चालक गोलों की त्रिज्या R1 R2 यदि उनके केंद्र पे विभव V1 V2। ओके बेटा, दो चालक गोले बना दें, ये त्रिज्या बच्चों इसकी R1, इसकी त्रिज्या R2 हो गई। ठीक है, समान आवेश घनत्व सिग्मा सिग्मा। ठीक है, यदि उनके केंद्र पर विभव क्रमशः V1 V2 हो तो V1 V2 का अनुपात क्या आएगा, केंद्र पर विभव V1, यहां पर विभव V2। सोचो बेटा केंद्र पर विभव कितना होगा, जितना पृष्ठों पर होता है वही तो अंदर होगा। सही है, चालक गोल के केस में क्या होना बेटा, जो विभव गोला चालक ही है ना,
दो चालक गोले, बिल्कुल सही है। तो बेटा जो विभव यहां पर वही अंदर होता है, तो पृष्ठ का विभव लिख दो यार। पृष्ठ का विभव क्या लिखेंगे सर? V1 इज इक्वल टू V1 कितना आएगा बेटा इसका वैल्यू? गोले के केंद्र पर विभव कितना होता है बेटा? जो सरफेस पर होता है, तो सरफेस पे क्या आएगा? KQ1 अपॉन R1। अगर हम लोग सिग्मा के रूप में लिखें इसको, तो अभी मैंने लिखा था, याद है? सिग्मा के रूप में सिग्मा इंटू 4 पाई R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई R1 इज R1। मार दिया, क्या है बेटा? V1। सिमिलरली बेटा V2 भी कितना आ जाएगा? K टाइम्स सिग्मा समान है बेटा यहां पर 4 पाई R2। अरे R1, अरे यार R2 स्क्वायर तो क्या होना, ये कैंसिल होना है। तो बच्चों क्या बन गया? रेशियो क्या बन गया? V1 अपॉन V2। बच्चा कितना आंसर आ गया? R1 अपॉन R2। ये आ जाएगा अनुपात। क्लियर है यहां तक? चलिए ये पूछा था यार। अगला क्वेश्चन नंबर 10th हमें क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 10th क्या दिया गया बच्चों? क्वेश्चन नंबर 10th विद्युत क्षेत्र का विभव फलन V इज इक्वल टू, बच्चों विभव का मान दिया गया है -5x प्लस -5x प्लस 3y प्लस कितना? √15 इंटू z। जो रूट लगा बेटा शायद √15 पर है, z बाहर दिख रहा है, मुझे तो ऐसा दिख रहा है। ठीक है, चलिए हमें पूछ क्या रहा है? ये विद्युत क्षेत्र की वैल्यू बताओ सर। विद्युत क्षेत्र क्या आएगा? तो बेटा जब विभव का मान तीनों एक्सिस पर निर्भर करे, x पर, y पर, z पर, तो हम विद्युत क्षेत्र कैसे निकालते हैं? x में अलग, y में अलग, z में अलग। तो x वाला जो विद्युत क्षेत्र होता है वो कितना होगा बेटा? माइनस डेल v ओवर डेल x। समझ रहे हो? ओके, इसका मतलब हमें क्या करना है बेटा? v का अवकलन x के सापेक्ष करना है, और बाकी सब नियत मतलब अरे आंशिक अवकलन है बेटा, ये सही है। तो x के सापेक्ष करोगे बच्चों तो y और z नियत हो जाएगा, y के सापेक्ष करोगे तो x और z नियत हो जाएगा। ठीक है, z के सापेक्ष करोगे तो x एंड y नियत हो जाएगा। ठीक है, चलिए x के सापेक्ष कर रहे हैं तो -5 तो नियत है, और x कितना आएगा? 1। ओहो, ये नियत 0, नियत 0। कितना आंसर आया? माइनस माइनस हो गया प्लस 5। किधर आया इतना? x डायरेक्शन में। अब आते बच्चों y डायरेक्शन में, तो माइनस डब्बा v बाई डब्बा y कितना आ जाएगा बोलो? y के सापेक्ष। अरे भाई y के सापेक्ष क्या होगा बच्चों? ये टर्म पूरा नियत। अरे y के सापेक्ष कर रहे हो तो x नियत है, संख्या तो पहले से नियत होती है भैया, पैदाइशी नियत है ये तो क्या आ गया? 0 प्लस 3। बहुत अच्छे, और ये भी क्या होगा? नियत, तो 0। कितना आंसर आया? -3। z डायरेक्शन में माइनस डब्बा v अपॉन डब्बा z। ठीक है, कितना हो जाएगा? 0 प्लस √15। z का कितना? 1। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बेटा यहां से? माइनस के √15। तो अब हमें विद्युत क्षेत्र को सदिश रूप में लिखना है, तो क्या आ जाएगा बेटा सदिश रूप में? चलिए सदिश रूप में लिख देते बेटा। सदिश वेक्टर E विद्युत क्षेत्र, तो विद्युत क्षेत्र कैसे लिखोगे? EX I कैप, EY J कैप, EZ K कैप। तीनों दिशाओं में अलग अलग लिख दिया। क्या आएगा बच्चों? 5 I कैप प्लस, ये माइनस का है, -3 J कैप प्लस, सॉरी माइनस का है, माइनस के √15 K कैप। ये आ गया हमारा विद्युत क्षेत्र। लेकिन उसने सदिश रूप में नहीं पूछा, परिमाण पूछा है, तो परिमाण निकाल देते हैं यार। बच्चों E का जो परिमाण है वो कितना आएगा? √, इसका स्क्वायर कर दो 25 प्लस 9 प्लस 15। तो यानी आंसर हमारा कितना आ जाएगा बेटा? ये 49 का √7। लकी है तुम लोग, क्योंकि आंसर 7 आ रहा भाई। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया बेटा? एक एकांक आवेश को Q
Q आवेश से r दूरी पर इसके चारों ओर वृत्तपथ पर घुमाया जाए तो किया गया कार्य। ओहो कितना अच्छा क्वेश्चन दे दिया। देखो क्या दिया, एक अयस्कांक आवेश को, आवेश 1 कूलाम को इस Q के चारों ओर वृत्ताकार पथ पे घुमा दो, किया गया कार्य। याद है इस बेटा, जब इसको यहां घुमाओगे तो कार्य का मतलब ये होता है जिस आवेश को आप ले जा रहे हो, गति करा रहे हो, इनटू डेल्टा V, कितने विभवांतर में गति करा रहे हो, कार्य ऐसे निकालते हैं। अब सोचो जब इसको आप इस पे ही घुमाते रहोगे बेटा तो ये तो समविभव पृष्ठ है, और समविभव पृष्ठ पर क्या विशेषताएं लिखाई थी, एक बिंदु से दूसरे बिंदु जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता, तो इसको घुमाते रहो, कार्य कितना करना पड़ेगा, 0। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया गया, एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर ले जाने पर निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। अच्छा क्वेश्चन यार, विद्युत स्थितिज ऊर्जा, यार विद्युत ऊर्जा फॉर्मूला याद है, 2 आवेश के लिए लिखाया था, 3 आवेश के लिए लिखाया है और n आवेश के लिए लिखाया है। तो फिलहाल तो हमें सबसे छोटा कॉन्सेप्ट पूछ रहा है यार, बिल्कुल बेसिक, कि 2 आवेश के लिए क्या होगा। तो सबसे पहले हमें पोटेंशियल एनर्जी का बेटा फॉर्मूला याद होना चाहिए, 2 बिंदु आवेशों के लिए कितना होता है। तो याद है फॉर्मूला क्या होता है 2 बिंदु आवेशों के लिए, 2 बिंदु आवेशों के लिए क्या होता है, देखिएगा ध्यान से बच्चों। एनर्जी का फॉर्मूला K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R, सही है। अब बेटा हम बात करेंगे सर 2 इलेक्ट्रॉन की। अब यहां से हम देख पा रहे हैं कि सर ये पॉजिटिव हुए, दोनों चार्जेस पॉजिटिव, ठीक है। तो डिस्टेंस के बढ़ने से ये घट जाएगी, इसके घटने से ये बढ़ जाएगी। अब क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन हैं बेटा, माइनस ई, दोनों पे चार्ज कैसा हुआ बच्चों, सिमिलर। अब हम क्या कर रहे हैं, दूरी को घटा रहे हैं, तो इसकी एनर्जी लिख देते हैं यार, K माइनस ई डिवाइडेड बाई R। अब बेटा सोचो जो आवेश है, जब पोटेंशियल एनर्जी बेटा साइन के साथ वैल्यू ली जाएगी, ठीक है, साइन के साथ वैल्यू लेंगे हम लोग यहां पर, तो साइन माइनस ई तो क्या हो गया प्लस, तो एनर्जी फाइनली कितनी आ गई, Ke² अपॉन R, और R घट रहा है तो ये बढ़ जाएगा। अरे पास लाएंगे तो R क्या हो रहा है भाई, घट रहा है, तो एनर्जी बढ़ जाएगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यार, तो बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन नंबर 13, ये अच्छा क्वेश्चन था भाई, क्वेश्चन नंबर 13। ऐसे क्वेश्चन बेटा एग्जाम में बहुत आते हैं, 13 टाइप के क्वेश्चन। ये प्रश्न तनाव में भी ऐसा क्वेश्चन होता है, वहां भी हम इस टाइप के क्वेश्चंस को देखते हैं। 1000 छोटी छोटी पानी की बूंद जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या R और प्रत्येक पर आवेश Q। बेटा कितनी बूंद थी ये, 1000, कितनी बूंद थी ये। अब मैं यहाँ 6 बना रहा हूं तो ये मत समझना इसको 1000 बोलना है क्या, अरे 1000 ही आजूम करना, मैं तो 6 बना रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। 1000 ड्रॉप्स, ठीक बेटा, प्रत्येक पर आवेश का मान Q, प्रत्येक की त्रिज्या R। बहुत अच्छे यार, ये सब मिलके कन्वर्ट हो गई बड़ी बूंद में, जिसकी त्रिज्या क्या आ जाएगी, कैपिटल R। अच्छा तो हमसे क्या पूछ रहा है ये, हमसे पूछ रहा है बेटा, हमसे बोल रहा है बड़ी बूंद का विभव छोटी बूंद के विभव की तुलना में कितना गुना हो जाएगा। अब देखो सिंपल है यार, बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा क्वेश्चन है, नीट के हिसाब से, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन, मतलब शानदार वो क्वेश्चन बोल सकते हैं इसको, ठीक है। 1000 बॉल ड्रॉप है और एक बड़ी बूंद में ये कन्वर्ट हो गई, सारी भीड़ी हो गई, सारी मिल गई और एक बड़ी में कन्वर्ट हो गई, तो क्या होगा भाई ये बच्चों, तो आवेश तो बेटा निकाय का नियत रहता है, किसी सिस्टम का जो आवेश है वो तो नियत रहेगा। तो पहले एक बूंद पे कितना आवेश है बेटा, Q, तो 1000 पे मिलके कितना हो जाएगा, 1000 Q। तो यहां पर आवेश की जो मात्रा आएगी वो कितनी आ जाएगी बेटा, 1000 Q, ये आवेश आ गया। अब हमें जरूरत पड़ गई इसकी त्रिज्या की, तो त्रिज्या निकाल दो बेटा आयतन के संरक्षण से। तो आयतन का संरक्षण, एक बूंद का आयतन बताओ भैया, 4/3 पाई R⁻। एक बूंद का आयतन, कितनी बूंद है ऐसी, 1000, सारी बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद में कन्वर्ट हो गई, 4/3 पाई R⁻।
ऐसा हो गया। ठीक है, अब क्या करो बेटा, यहां से ये कैंसिल कर दो। अरे समझ लो बेटा, एक बूंद का आयतन इंटू 1000, तो 1000 बूंद का आयतन किसके बराबर हो जाएगा, एक बड़ी बूंद के आयतन के बराबर। कर दिया भैया। तो यहां से आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, आर की वैल्यू आ जाएगी यहां से 1000 का क्यूब रूट लगा दो मल्टीप्लाई बाई आर, तो यहां से आर की वैल्यू आएगी 10 टाइम्स इंटू आर। मिल गई ये। अब निकाल सकते हो विभव, छोटी बूंद का विभव, छोटी बूंद का विभव, ये छोटी बूंद का विभव कितना आएगा बेटा, के क्यू अपॉन आर। बड़ी बूंद का विभव सर कितना आएगा, बड़ी बूंद का विभव के, और ये 1000 क्यू डिवाइडेड बाई 10 आर। ये हो जाएगा भाई, कर दे डिवाइड, के ने के को, क्यू ने क्यू को, आर ने आर को, 10 ने 10 को, समझ रहे हो। तो कितना आगे बेटा, यहां 1000 बचा, तो बड़ी बूंद और छोटी बूंद के अनुपात पूछा, क्या बोल रहा है, तो बड़ी बूंद का विभव छोटी बूंद की तुलना में, तो बड़ी बूंद का विभव कितना आ जाएगा बेटा, बड़ी बूंद का विभव हो जाएगा 100 टाइम्स छोटी बूंद का विभव। ठीक है, ये हो जाएगा बड़ी बूंद का विभव, समझ रहे हो, 100 टाइम्स बढ़ जाएगा, 100 टाइम्स ज्यादा होगा। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, 14 क्वेश्चन दिया गया बच्चों। चित्र के अनुसार व्यवस्थित आवेशों के कारण, ये अच्छा क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही मतलब फेमस क्वेश्चन है, तो अच्छे से आप कर लें इसको, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए, अनुसार व्यवस्था आवेशों के कारण आवेशों का कारण एक कूलाम आवेश को P से Q तक ले जाने में कार्य का मान जूल में होगा। बेटा एक अरेंजमेंट दिखाया गया हमें क्वेश्चन नंबर 14 का, कि ये इस तरफ डायग्राम है बेटा, ये डायग्राम दिया गया ऐसे, ये डायग्राम, ये ट्रायंगल इस तरीके से इधर और ये इधर। ठीक है, यहां पर चार्ज कितना रखा बेटा, प्लस के 40 माइनस के 40, और एक आवेश को लेके आ रहे हो आप, कहां से कहां पर, P से Q, P से Q तक लाने में किया गया कार्य। अब सोचो बच्चा, डिस्टेंस दे रखी है सेम, डिस्टेंस सेम, और ये डाउन वाली डिस्टेंस भी सेम, ये सेम। अब किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं, तो कार्य बताया था मैंने, कार्य की वैल्यू क्या होती है, किसी आवेश को बेटा ले जा रहे हो आप लोग, तो Q इंटू डेल्टा V, Q इंटू डेल्टा V। सर विभवांतर देखना पड़ता है, तो आप सोचो बेटा, यहां पर दोनों की वजह से विभव कितना आएगा, इसकी वजह से जो विभव होगा उतना ही विभव इसकी वजह से भी होगा, लेकिन नेगेटिव, तो टोटल विभव 0। तो यहां से ले जा रहे हैं हम 0 विभव से। सर यहां पे विभव जितना 40 की वजह से उतना नेगेटिव की वजह से, बट इसकी वजह से प्लस, उसकी वजह से माइनस, तो कुल विभव 0। अच्छा, यानी 0 विभव से 0 विभव पे ले जा रहे हो, तो कार्य कितना करना पड़ेगा, 0, यानी इस केस में कोई कार्य नहीं होगा, या किया गया कार्य क्या आएगा बेटा, 0 हो जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर जो 15 है बेटा, ऐसा ही क्वेश्चन देखो, इसी पर आधारित है। ठीक है, एक जैसी 64 पारे की गोलियां जिन पर प्रत्येक का विभव 10 वोल्ट मिलाकर एक बड़ी गोली बनाता है, बड़ी गोली की सतह पर विभव का मान होगा। मैं तुम्हारे लिए इसको छोड़ भी सकता हूं, तुम कर भी सकते हो, बट तब भी मैं यहां पे करा दे रहा हूं। क्या आएगा ये क्वेश्चन, समझ रहे हो, बिल्कुल सेम क्वेश्चन बेटा, मैंने कहा ना ये फेमस क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में भी देखने को मिलते हैं। तो क्या दिया गया, एक जैसी 64 पारे की गोलियां, बेटा कितनी गोली है एक जैसी, 64 ड्रॉप्स हैं। ठीक है, किस में कन्वर्ट हो गई, प्रत्येक पर विभव 10 वोल्ट, एक का विभव है बेटा 10 वोल्ट, एक बड़ी ड्रॉप में कन्वर्ट हो गई। इसकी त्रिज्या मान लेते हैं R, तो इसकी क्या हो जाएगी बेटा, कैपिटल R। तो इसका विभव पूछा है कि कितना आएगा, कर देते भाई, इसमें क्या है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, कहीं कोई डिफरेंस नहीं है। सबसे पहले क्या किया था हमने, आवेश संरक्षण। सर एक पर आवेश Q होगा, तो 64 पे कितना आ जाएगा, तो कितना आवेश, 64 टाइम्स इंटू Q, जैसे वहां किया था वैसा यहां किया। अच्छा, अब सर त्रिज्या 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 आयतन संरक्षण से 4/3 पाई R3, 64 है, और ये 4/3 पाई R3,
इसने मार दिया, आर की वैल्यू क्या आ गई यहां से, इसका बेटा क्यूब लेंगे तो कितना आ जाएगा, आर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ आर। समझ रहे हो बेटा, क्यूब ले जाओगे तो 1 पावर 1/3 होगी यहां पर, तो कितना आ जाएगा 1/3 करने से ये कैंसिल, और 64 का 1/3 करेंगे तो पावर क्या आ जाएगी 4 हो जाएगा, तो 4r, तो ये मिलेगी रेडियस। बेटा यहां का विभव, इस छोटी बूंद का विभव देखो, के क्यू बाई आर, ये हमें दिया गया 10 वोल्ट, देख तो रहा है यार। दूसरा वी डैश क्या आएगी, के आवेश कितना 64 क्यू अपॉन कितना 4r, ये विभव कितना आएगा, तो बेटा इसको कैंसिल कर दो यहां से, कितने टाइम्स कैंसिल हो जाएगा ये 16 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 64 को डिवाइड करोगे तो 16 टाइम्स। अब सोचो के क्यू अपॉन आर कितना दिया गया आपको 10 वोल्ट, तो ये कितना आ जाएगा 16 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 16 इंटू 10 कितना है बच्चों 160 वोल्ट, 160 वोल्ट। मतलब जैसा क्वेश्चन ये वैसा सेम क्वेश्चन ये, कर पाओगे क्या? चलिए बच्चों, आप शानदार तरीके से लगे रहे अपने टॉपिक के साथ, प्रॉपर तरीके से काम करते रहें और एंजॉय करके सब्जेक्ट को पढ़ें, मजे से सब्जेक्ट को तैयार करें। बेटा जो टाइम मिला है इसमें बहुत अच्छी प्रिपरेशन करें, अपने आप में शार्पनेस लेके अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करें, प्रैक्टिस करें, रिवीजन करें, तब मजे आएंगे यार, तब आपका स्कोर भी अच्छा आएगा। तो इस क्रूशियल टाइम के अंदर आपको कंटिन्यू स्टडी करते रहना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। एक भी मोमेंट आपके लाइफ का ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपका वेस्ट हो गया हो। सही है, आपके पास घर पे बहुत सारे ऑप्शंस होंगे टाइम वेस्ट करने के लिए, बट प्लीज अवॉइड दैट ऑप्शंस और आप वर्क करें ओनली ऑन स्टडी। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट चैप्टर के साथ, बोले तो 4th चैप्टर के साथ। चलिए भाई।